संजय यादव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता तो भगवान क्या देना चाहते हैं, फिर क्या देंगे? अपने आप को, अपने आप। ये बड़ा पावरफुल चिंतन है। जब हम किसी का भजन करें या सेवन करें और कुछ चाहे ना, इसमें बड़ा पावर है। जैसे आप कोई सेवा किए तो हमारा मन होगा, आप क्या लेंगे? कुछ नहीं। फिर आप सेवा करें, फिर पूछे क्या लोगे आप? कुछ नहीं। तो जितना आप कहोगे कुछ नहीं, उतना ही हम आपके प्रति समर्पित होते जाएंगे। आपके प्रति हम यहां तक समझ लो कि कमजोर होते जाएंगे। हम इतना कमजोर हो जाएंगे कि एक दिन आपके सामने हम सकुच जाएंगे। जब आप कुछ नहीं लेंगे तो आपकी अधीनता हो जाएगी, आपकी अधीनता हो जाएगी। देखो, सर्वलोक महेश्वर अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, कितनी सकुच है इस बात में देखना। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। मैं आपकी सेवा के बदले में क्या करूं? मतलब इतना मन सकुच गया है कि तुम्हारे सामने नहीं हो रहा है। सन्मुख होए न सकत मन मोरा, सुन सुत तात उरिन मैं नाही, करि विचार देखा मन माहे। हे तात, हे पुत्र, हे वत्स, मैं तुमसे कभी उरिन नहीं हो सकता। भगवान अधीन हो गए। निष्कामता में जब हम सेवा करते हैं किसी से और कुछ नहीं लेते तो वो अधीन हो जाता है, वो सकुच जाता है। यही सबसे बड़ी बात है। सेवा का स्वरूप यही है कि स्वामी प्रसन्न होकर के ऐसा सोचे कि मैं क्या दूं, और सेवक मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सेवक और ऐसे स्वामी बिरले हैं। ऐसे स्वामी सिर्फ भगवान है, और ऐसे स्वामी सिर्फ भक्त हैं जो अकिंचन और निष्काम भक्त हैं। तो भगवान अपने आप को दे देते हैं। जो कुछ नहीं मांगते हैं उनको भगवान अपने आप को दे। उन भक्तों के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं, कहीं कोई विपत्ति, कहीं कोई कष्ट ना हो जाए। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। भक्तन पाछे यो फिरत जो बछरा संगाए। अगर थोड़ा भी कोई संकट का अवसर आता, वहां भगवान तुरंत भक्त का सहयोग कर देते हैं। भक्त, क्योंकि वो निष्काम भक्त है ना। जहां जहां भक्तन को कछु परत है संकट आए, तहां तहां आपुन बीच होए। उस संकट में तुरंत उसकी रक्षा करते हैं। तो बहुत उत्तम भक्ति है जिसमें भगवान से मांगा न जाए। पर हम लोग ऐसे मांगता है कि भक्ति थोड़ी है और मांग बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत विचित्र संसार का स्वरूप है। और भगवान ने 10 बार आपकी बात पूर्ण कर दी है और 11वीं बार पूर्ण ना करें तो श्रद्धा खत्म। ऐसी भक्ति है। 11वीं बार अगर हमारी बात ना पूर्ण करें तो श्रद्धा खत्म हो जाए। ऐसी बहुत नाजुक भक्ति है। भक्ति बहुत बलवान और पुष्ट होनी चाहिए। वो निष्काम भक्ति होती है। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमारी तरफ ना देखें, आप हमको कभी सुख ना पहुंचाएं तो भी मैं आपसे प्यार करूंगा। ये बलवान भक्ति है। और ये दे दो भगवान, ये दे दो भगवान, ये दे दो। और जब भगवान ने देखा कि ये चीज इसके लिए ठीक नहीं है और नहीं दिया, तो भगवान से श्रद्धा हो गई। हमारी पत्नी बहुत मांगते रहती है भगवान से। वैसे हमें लगता है मांगे, क्योंकि पिता है, सर्वेश्वर है, सर्वलोक महेश्वर है। पर उन पर ये छूट दे दे कि तुम्हारी इच्छा हो तो पूर्ण कर देना, और तुम्हारी इच्छा ना हो तो पूर्ण मत करना। हम मांगते रहे, हमारा मांगने का स्वभाव है, लेकिन जिससे हमारा मंगल हो वही बात पूर्ण करना। तो हम भगवान को छूट भी तो दे दें, अब ये होना ही चाहिए, तो ऐसा फिर नहीं। भगवान सेवक थोड़े हैं, वो स्वामी है। वो देखेंगे। जैसे छोटा बच्चा माँ से कहता हम चाकू से खेलेंगे,
तो चाकू से थोड़े पे वो बहुत बिरज जाए, क्योंकि वो जानती है कि चाकू से खेलना चलेगा, अपने मार लेगा। ऐसे ही भगवान से यदि हम माया मांगे और भगवान देख रहे हैं कि इससे इसका मंगल हो जाएगा, तो फिर देंगे नहीं, चाहे जितना रो, क्योंकि भगवान मंगल भवन है, वो अपने भक्त का मंगल ही करते हैं। कर्नल रूपेंद्र पाठक जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लाइफ में सब अच्छा चल रहा है भगवान की कृपा से, मुश्किल वक्त में भी भगवान निकाल देते हैं, पर एक भावना रहती है कि समय निकला जा रहा है, बहुत कुछ करना बाकी है, और ऐसा ना कर पाए और अंतिम समय आ गया तो क्या क्या होगा? ऐसा क्या किया जाए कि सब खुशी से समाप्त हो? देखो, ये लाइफ सुखपूर्वक कट रही है, कोई खास बात नहीं है, क्योंकि शरीर छूटेगा और आप जिस कार्य के लिए प्रधान आए हैं उस कार्य को यदि कर नहीं रहे हैं, तो बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। अभी शरीर छूट जाए, इसके बाद हमको किस योनि में जाना पड़ेगा कोई हमें पता नहीं है। पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, सुअर कुत्ता गधा क्या बनाया जाए, कुछ पता नहीं है। तो हमको साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए। मनुष्य शरीर से ऐसा साधना किया जाए कि कम से कम मुझे अगला जन्म फिर मनुष्य का तो मिले, अन्य योनियों में तो न जाना पड़े। कितना दुख है अन्य योनियों में, बहुत दुख है। अपने तो थोड़ा कहीं दर्द हो जाए, पीड़ा हो जाए तो डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन जंगलों में पशु पक्षी हैं, घाव हो जाता है, कांटा लग जाते हैं, बीमारियां आ जाती हैं, उनको कौन देखता है? मान लो पालतू पशु की तो औषधि पालने वाला करवा दिया, लेकिन जो जंगलों में है, जो बहुत सी ऐसी योनियां हैं। बहुत अच्छा हम खान पान, रुपया पैसा, मकान एकत्रित सब कर लिए, लेकिन जब शरीर छूटेगा तो कुछ साथ नहीं जाने वाला। तो जो साथ जाने वाला उस पर हम ध्यान दें कि वो भी हमारे जीवन में होना चाहिए। जैसे ये भी आवश्यक है तो वो भी अति आवश्यक है। हमारा परिवार है, उसके पोषण के लिए धन चाहिए। धन के लिए हमें राष्ट्र सेवा रूपी नौकरी मिली है, उससे हमें धन मिलता है, परिवार का पोषण होता है, और एक सम्माननीय नौकरी है, कोई साधारण नौकरी नहीं है। जो आर्मी की है ये बहुत सम्माननीय है। जो सैनिक अपने प्राणों को बलिदान करके बॉर्डर पर हर कष्ट सह रहा है, उससे बड़ा हम दो ही को सम्मान करते हैं अधिक, संत और सैनिक। जो संत तपस्या पूर्वक जीवन व्यतीत करके अपने जीवन की तपस्या समाज को देते हैं, ऐसे ही सैनिक अपने परिवार का प्रेम छोड़कर, राग छोड़कर, सुख सुविधा छोड़कर वो बॉर्डर पे हम चैन से सोते हैं, वो रात में जगता है, वो गोली खाने के लिए तैयार है, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। तो बहुत शानदार आपकी नौकरी भी है, बहुत सम्माननीय नौकरी है। बस नाम जपना शुरू कर दीजिए। अगर नाम चल जाए तो परलोक संभल जाएगा नाम से, और इस लोक में तो भगवान ने बना ही दिया। अब अगला हमारा जो जन्म हो, एक तो होना, और अगर हो तो फिर मुझे भारत में मनुष्य शरीर मिले और फिर मैं साधना करके भगवान को प्राप्त हूँ, अपने राष्ट्र की सेवा करूँ। इसलिए नाम जप जरूर कीजिएगा। भगवान का नाम जप केवल अगर चल रहा है तो, और पूजा पाठ ना भी होगा तो सब ठीक हो जाएगा। नाम जप से सब ठीक हो जाता है। हाँ, नाम जप से अंतिम समय अपने पुत्र को पुकारा अजामिल ने नारायण, तो उसका कल्याण हो गया। हम जानबूझकर नारायण नारायण जपेंगे, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। इसलिए नाम जप कीजिए। जो आपको नाम प्रिय हो भगवान का, वो नाम जप कीजिए। महाराज जी, इनका भी सिमिलर प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि अनैतिकता से अर्जित धन प्राप्त करता हूँ, पता होते हुए भी कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मन संकेत देता कि सब कर रहे हैं, वो तो सही सही चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। सब कर रहे हैं तो सब भोग भी तो रहे। तो मुझे लगता है थोड़ा अपनी आवश्यकताओं को कम करके
यदि हम धर्म पूर्वक चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बेईमानी का धन ना लें, हम अनैतिकता का धन ना लें तो अच्छा है। और जो आ चुका हो उसको गौशाला है, बीमारों की जहाँ फ्री दवाएं दी जाती हैं, ऐसी जगह में उसको दे देना चाहिए। अपने को धर्म पूर्वक कमाना चाहिए, धर्म पूर्वक खाना चाहिए, जिससे आपके बच्चों का भविष्य बड़ा उज्जवल हो, आपका परिवार सुखपूर्वक जी सके। आज आपका माहौल बहुत बढ़िया हो सकता है, कल जब इसका परिणाम आएगा वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमें सबसे प्रार्थना है कि आप अपने धर्म की कमाई पर नजर रखिए, अधर्म से बचने की कोशिश कीजिए। पहले पता नहीं था, लेकिन 1 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, फिर पता चला, तब तक देरी हो चुकी थी। फिर पता चला कि जो घटनाएं मेरे साथ घट रही है ना, वो कहीं ना कहीं ये अनैतिकता से आए हुए पैसे से कहीं ना कहीं हो रही है। जी। लेकिन आप एक बार अभी बोल दो, नहीं लूंगा, अभी कभी नहीं लूंगा। हाँ, हम तो बार बार प्रार्थना करते हैं कि आप बस अब लो नशानी अब ना नशो, अनैतिक धन को बिल्कुल विष समझो। जैसे विष है ना, वो मार ही देता है, मार ही देता है। विष है, उसका स्वभाव प्रभाव मार। ये तो 100% आप समझ लो, अधर्म की कमाई विष है, वो मार ही देगी, पक्का मार देगी। एक रास्ते में कुछ असरफियां की थैली पड़ी हुई थी, तो एक संत जा रहे थे, तो वो रज से ढकी हुई थी ऐसे, तो उनका पैर लगा, तो उन्होंने देखा कि ये तो अशरफी है, तो शिष्य ना देख ले इसलिए ऐसे फिर रज से ढका। तो उनका गुरुजी ये तो कुछ है, दौड़ के उसने खोला तो अशरफी। उनका इससे जग दे, ये जहर है, मत उठा ऐसे। तो उनका गुरुजी जहर है इसमें क्या? बोले मार डालेगी ये माया अपवित्र है। तो उनका गुरुजी हमें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, मार कैसे डालेगी? तो उनका इसको यहीं रखी रहने दो, चलो उधर झाड़ी में चुपचाप बैठो, चल के हम तुमको दिखाते हैं ये माया कैसे मार डालेगी, अपवित्र माया है, जहां जाएगी उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। अपवित्र माया का, अधर्म का स्वरूप यही होता है। तो 4 राज सैनिक घोड़ों पर चढ़े हुए उस समय वहां से निकले, तो एक की दृष्टि पड़ी, अरे बोले यार इसमें तो सैकड़ों असरफियां हैं। बोले यार ये तो आज हमारे भाग्य खुल गए। चारों पेड़ के नीचे बैठ गए, कहा 4 हिस्से लगा लिए जाएं। बोले 4 हिस्से बाद में लगाएंगे, पहले इससे 4 असरफी निकालो। जाते हैं, बढ़िया भोजन बनवा के लाते हैं और अपने चारों लोग पाते हैं, और फिर इसके 4 हिस्से कर लिए जाएंगे। तो नजदीक में ही बाजार थी, 4 असरफी लेकर बाजार में गए। उन दोनों ने विचार किया जो बाजार गए कि यार उसके 4 हिस्से क्यों, 2 हम और तुम। बोले तो, बोले भोजन में विष मिला दो और फिर ले चलते हैं, और दोनों मर जाएंगे, 2 हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, वो स्वयं तो अच्छा भोजन पाए और 2 के लिए जहर युक्त भोजन बनवा के लाए। उधर दोनों ने विचार किया इसके 4 हिस्से होंगे। बोले तो, बोले आते ही गोली मार दो 2 को और इसके 2 हिस्से कर लेते हैं। बोले ठीक है। तो जो ही दोनों भोजन लेकर के आए, सो ही दोनों को शूट कर दिया। उनका यार मार तो दिया ही, भोजन पा लेते हैं आराम से, फिर हिस्सा करके चलते हैं। भोजन निकाला, दोनों पाए, दोनों मर गए। बाबा जी ने अपने शिष्य से कहा, देखा मार डाला ना, भाग यहां से, इसको मत उठाला। जो अधर्म का पैसा है वो बुद्धि दूषित ही कर देता है। अगर बुद्धि दूषित ना करते, चारों लोग बढ़िया भोजन पाते, 4 हिस्सों में बांट लेते। लेकिन अधर्म का पैसा तो बुद्धि को दूषित कर दिया, चारों मर गए, किसी के हाथ में नहीं, थैली वहीं पड़ी रही। ये अधर्म का पैसा कभी सुख प्रदान नहीं करता। पत्नी, पुत्र, परिवार में कहीं ना कहीं अशांति, कहीं ना कहीं विक्षेप, कहीं ना कहीं विच्छेद, प्रेम विच्छेद, ये सब करता है। इसलिए हमें लगता है नमक रोटी खाए और बिना टेबलेट के सोना सीखे, चैन से सो जाए, और अधर्म का पैसा लाए और मानसिकता विक्षिप्त रहे, सो ठीक नहीं है।